नमस्कार दोस्तों, मैं राघवेंद्र सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज आपको पढ़ाया जाएगा संविधान का प्रमुख टॉपिक है निर्वाचन आयोग। ठीक है, यहां से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो जो भी अभ्यर्थी है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर कर दें। ठीक है, ये बिल्कुल शुभ मुहूर्त है लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने का। तो आगे चलते हैं, इसमें आगे देखते हैं। ये अपना निर्वाचन आयोग और एक क्या है, संवैधानिक प्रावधान है। ठीक है, कई बार पूछा जाता है ये संवैधानिक प्रावधान है या असंवैधानिक है या ये आपका अधिनियम है, तो इसमें कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं और इसमें याद करने की जरूरत होती है। ठीक है, तो ये अपना ये संवैधानिक प्रावधान है। संवैधानिक प्रावधान वह होती है जिसमें अपने जो भारत देश का संविधान है, अपना संविधान है, उसमें कुछ अनुच्छेदों में या कुछ आपके अनुसूची में कुछ दिया गया हो। ठीक है, तो उसको संवैधानिक प्रावधान कहते हैं। और संविधान में कोई भी चीज़ के बारे में नहीं दिया गया तो उसे अधिनियम या असंवैधानिक प्रावधान कहते हैं। ठीक है, तो निर्वाचन आयोग की स्थापना आपकी 25 जनवरी 1950 को हुई थी। ठीक है, इसमें पहले एक सदस्य हुआ कहता था, लेकिन 1993 के द्वारा इसमें 3 सदस्य हो गए। एक मुख्य चुनाव आयुक्त और एक आपका इसमें 2 अन्य सदस्य आयुक्त हो जाते हैं। ठीक है, एक मुख्य चुनाव आयुक्त हो जाता है और 2 अन्य सदस्य आयुक्त हो जाते हैं। तो आगे चलिए, निर्वाचन आयोग का निर्माण संविधान के अंतर्गत किया गया है और अनुच्छेद आपके 324 से 329 तक संविधान के बारे में बताया गया है। इसमें भाग 15 है, अपना भाग कौन सा अपना 15 है, निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग इसमें दिया रहता है। भाग 15 है, अनुच्छेद 324 से 329 है। इसमें मुख्य आपको पढ़ने हैं अपन लोग, इसमें मुख्य जानकारी प्राप्त करेंगे इससे। तो आइए, मुख्य चुनाव आयुक्त अपने पद तिथि से 6 वर्ष या 65 वर्ष तक, या अन्य चुनाव आयुक्त अपने पद ग्रहण की तिथि से 6 वर्ष या 62 वर्ष तक की आयु जो भी पहले हो तक रहता है। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि इसकी अधिकतम आयु कितनी है, 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो मुख्य चुनाव आयुक्त है। ठीक है, जो अन्य सदस्य उनकी 6 वर्ष या जो उनकी 62 वर्ष जो भी पहले हो जाए, तो आप लोग इसके पहले उनको रिटायर्ड कर दिया जाएगा। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति 60 में बना है तो उसका 6 वर्ष है, लेकिन वो आपका 65 वर्ष उसकी पूरी होनी है, तो आपका वो 5 वर्ष में रिटायर्ड हो जाएगा। ठीक है, अगर वो 55 में बना है तो उसका 6 वर्ष पूरा कार्यकाल किया जाएगा। इसका ये प्रावधान रहता है। इसके बाद आगे चलते हैं, मुख्य चुनाव आयोग तो महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है। ठीक है, साबित कदाचार के द्वारा इसमें महाभियोग लाया जाता है कि जो अपने काम करने में सक्षम नहीं है, अपने कार्य करने में समर्थ नहीं है, तो इसको महाभियोग द्वारा हटाया जाता है। राष्ट्रपति की यही पद्धति होती है और उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की यही पद्धति होती है। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त का वेतन एवं भत्ते सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होती है। ठीक है, जो 90,000 मासिक जो पहली थी, अब इनकी न्यायाधीशों की वेतन बढ़ गई है, राष्ट्रपति की बढ़ गई है, और अपने मुख्य चुनाव आयुक्त लगभग आपके 3.5 लाख के आसपास इनकी वेतन होती है। इसके बाद आगे चलते हैं, निर्वाचन आयोग के कार्य, इसके प्रमुख कार्य यहाँ से जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन कराना। ठीक है, आपका क्षेत्र से परिसीमन होता है और आपका वर्टिकल हॉरिजेंटल 2 प्रकार का आपका परिसीमन होता है। फिर उसके आधार पर कितने क्षेत्र में एक विधानसभा लड़ी जाएगी, कितने क्षेत्र में एक सांसदीय लड़ी जाएगी, तो ये सब इसको परिसीमन के द्वारा तय किए जाते हैं। निर्वाचन कार्य का सर्वप्रमुख कार्य निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन कराना है। ठीक है, जनसंख्या बढ़ी घटी तो उसके आधार पर संसद 1952 में परिसीमन आयोग अधिनियम पारित किया, जिसके द्वारा हर 10 वर्ष होने वाली प्रात्ययिक जनगणना के उपरांत क्षेत्र का सीमांकन किया जाता है। ठीक है, जब आपकी जनगणना होती है ना 10 साल बाद, हर 10 साल बाद, तो उससे हर 10 साल के बाद अपनी जनगणना के बाद परिसीमन कराया जाता है कि कितनी इसमें जनसंख्या घटी है, कितनी बढ़ी है, कितने दर से इसकी वृद्धि हुई। ठीक है, उसी के आधार पर सीटों का आवंटन किया जाता है। 2026 तक तो अभी ये स्थिति रहनी है अपनी सीटों की। तो मतदान के लिए आयु सीमा कब निर्धारित की गई, यहाँ से जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, परंतु इस अधिनियम द्वारा अभिबासीकृत अपराधी, भ्रष्ट या अवैध आचरण वाले व्यक्तियों को मताधिकार के लिए आयोग घोषित किया जा सकता है। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है, पहले अपनी 21 वर्ष हुआ करती थी मतदान की
लेकिन इसको 18 वर्ष कह दिया गया 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा, ठीक है। लेकिन जो अपराधी हैं, जो जिन्होंने कोई अपराध किया है या जो आपके भ्रष्ट हैं, तो उनको क्या है, आचार संहिता लगने से पहले उनको जेल में डाल दिया जाता है, उनको मताधिकार या उनको वोट डालने का अधिकार नहीं होता। तो इसमें जानकारी दी गई है। इसके बाद मतदाता सूची तैयार करना, हर गांव की, हर क्षेत्र की मतदाता सूची तैयार करना इनका मुख्य कार्य है। आम चुनावों में या आपके लोकसभा विधानसभा के चुनाव में इनमें सूची मतदान करना। और जो अपने संघ के जो आपका निर्वाचन आयोग होता है, वो संघ के चुनाव करवाता है, सांसद के, विधानसभा के, राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के चुनाव कराता है। और इसके बाद जो राज्य चुनाव आयोग होता है, वो राज्य में आपके पंचायत के, नगर पालिका के, इनका सब चुनाव कराता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आते हैं राजनीतिक दलों या समूह को मान्यता प्रदान करना। अभी अपने में वर्तमान में ऐसे 6 दल बचे हुए हैं जिनमें राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है। इसमें आपके पहले 2 दल थे, इनकी 2 दलों की मान्यता प्राप्त है, हटा दी गई है, ठीक है। तो अब 6 बचे हैं वर्तमान राष्ट्रीय, इनको राष्ट्रीय मान्यता प्रदान करता है। इसके बाद राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान कराता है, ठीक है। किसी का हाथ का पंजा है, किसी का कमल है, किसी का साइकिल है, किसी का हाथी है, किसी का झाड़ू है, तो किसी का लालटेन है, ठीक है। तो ये सब चुनाव चिन्ह कौन दिलाता है? निर्वाचन आयोग, ठीक है। उन्हीं को ये चुनाव चिन्ह दिलाता है और उनके रूप में कार्य करता है। इसके बाद परामर्श प्रदान करना, संसद के सदस्यों को आयुक्ताओं के संबंध में, राष्ट्रपति एवं विधानसभा के सदस्यों में आयुक्ताओं के संबंध में राज्यपाल निर्वाचन में परामर्श करने के बाद निर्णय लेगा, ठीक है। जो अपने परामर्श है संसद में अपने राष्ट्रपति से परामर्श लेगा किनको आयुक्त ठहरा या ये भ्रष्ट हैं तो, और राज्यों में अपने राज्यपाल से परामर्श लेगा। निर्वाचन, इसके बाद अगला है निर्वाचन का संचालन करना। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद तथा राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन का संचालन निर्वाचन आयोग करता है, ठीक है। जो आपके उपराष्ट्रपति जितने भी निर्वाचन का संचालन होता है, तो इसमें आपका निर्वाचन संचालक कौन करता है? चुनाव आयोग, ठीक है। इनका चुनाव करवाना, इनकी मतलब तारीखें देना, इनकी व्यक्तिगत रूप से चुनाव आयोग पर्चा भरवाना, इनका सब आता है, ठीक है। चुनाव रद्द कराना, अगर निर्वाचन आयोग चुनाव को धांधली होने की स्थिति में चुनाव को रद्द करा सकता है तथा किसी चुनाव क्षेत्र में कुछ मतदान केंद्र के मतों को निरस्त करके वहां पुनः मतदान करा सकता है, ठीक है। अगर निर्वाचन आयोग को लग रहा है कि यहाँ पर धांधली हुई तो वहां पर निरस्त करके दोबारा चुनाव कर सकता है, या आपको लग रहा है कि यहाँ पर धांधली हो सकती है या यहाँ पर दंगा हो सकता है, तो कुछ देर के लिए स्थगित कर सकता है चुनाव, ठीक है। जो चुनाव के लिए कई बार जो समिति बनी है, चुनाव के सुधार संबंधी समिति, के संथानम समिति आपकी 1964 में आई थी, तारकुंडे समिति 1974 में, दिनेश गोस्वामी समिति आपकी 1990 में, वहरा समिति 1993, इंद्रजीत गुप्त समिति 1958, ठीक है। ये समिति 1-2 याद रख लें, ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन इनके कार्य पूछे जाते हैं। कौन कौन से कार्य हैं? किसी का चिन्ह देना, राष्ट्रीय पार्टी की घोषणा करना, राष्ट्रीय पार्टी को रद्द करना, मतदाता सूची तैयार करना, ऋणवाद क्षेत्र का परिसीमन कराना, ये सब इनके कार्य हैं। और इनकी स्थापना और इनका कार्यकाल, ठीक है। जो इनका टेन्योर होता है, आपके उपराष्ट्र जो उनके अध्यक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, उनके 2 सदस्य होते हैं, ठीक है। तो 3 स्तरीय कुल इनका अपना निर्वाचन आयोग होता है। और ये आपका निर्वाचन आयोग पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ से आपके जरूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे अनुच्छेद 324 से 329 तक, ठीक है। ये आपका इसके बारे में बताया गया है। ये आपका संवैधानिक निकाय, क्योंकि इसका वर्णन संविधान में मिलता है। और ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।